नमस्कार मित्रों, मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ उसमें पूरी ज़िंदगी का मसला है, पूरी ज़िंदगी का इश्यूज़ है। ज़िंदगी का आधार क्या है, ज़िंदगी की परिभाषा क्या है, ज़िंदगी की ज़रूरतें क्या है, ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, ये सब सवालों का जवाब हमें प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी हमने शुरू की है, ज़िंदगी हमारी हमारी है, हम ज़िंदगी के मालिक हैं, इसलिए ज़िंदगी के बारे में हमें सोचना बहुत ही आवश्यक है। हम ज़िंदगी के बारे में आज कुछ नहीं जानते, हम जन्म लेते हैं और पढ़ाई लिखाई करके एक नौकरी करते हैं, नौकरी करके फिर रिटायर हो जाते हैं। रिटायर होने के बाद फिर हम ऊपर जाने की तैयारी करने लगते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। यही हमारा जीवन क्रम है। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन सिर्फ आने और जाने का नाम नहीं है, कमाने खाने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ करने का नाम है। तो जीवन के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। जो जीवन हमें गति दे रहा है, जो जीवन हमें काम करा रहा है, उस जीवन के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ी कमी है हमारी। हमारी शिक्षा प्रणाली हमको कुछ नहीं सिखाती, हमें जीवन के बारे में कुछ नहीं पता है। जीवन की परिभाषा क्या है? जीवन की मात्र छोटी सी परिभाषा है कि जन्म और मृत्यु के बीच के समय के अंतराल को जीवन बोलते हैं। जीवन की अवधि क्या होती है? मनुष्य के जीवन की अवधि 100 साल मानी जाती है। जीवन की आधारशिला क्या है? फाउंडेशन क्या है? जीवन की आधारशिला सोच है, हमारी सोच है, एटीट्यूड है, हमारा थॉट प्रोसेस है। हम जो सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा जीवन बनता है। हम जितना बड़ा सोचते हैं उतना ही बड़ा जीवन हमारा बनता है। तो वैसे ही है, जैसे कि समुद्र किनारे हम खड़े हैं और एक बर्तन लेकर खड़े हैं, तो हम समुद्र से कितना पानी ले सकते हैं? जितना बड़ा हमारा बर्तन होगा, उससे ज़्यादा हम पानी नहीं ले सकते। पूरी तरह से ज़िंदगी की बहुत संभावनाएँ हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं की संभावना है हमारे लिए। लेकिन हम कितनी सफलता ले सकते हैं? जितनी बड़ी हमारी सोच होगी, जितनी मजबूत हमारी सोच होगी, उतनी ही बड़ी और मजबूत सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, जीवन की आवश्यकताएं क्या हैं। हमने जीवन की आवश्यकता सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान जाना है, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान इंसान की ज़रूरत नहीं है, इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए 5 आवश्यकताएं हैं। पहला है संबंध, दूसरा है सम्मान, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है समय और पाँचवा है पैसा। ये पाँचों का कॉम्बिनेशन में जीवन है। और जीवन एक चक्के के रूप में है, जिसके 5 स्पोक्स हैं, वो संबंध, सम्मान, स्वास्थ्य और समय और पैसा। ये 5 स्पोक्स पर जीवन चक्र चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से ये पांचों हमारे स्पोक्स टूटे हुए हैं। तो जब स्पोक्स टूट जाते हैं तो चक्का पंक्चर हो जाता है, चक्का पिचक जाता है, फिर चक्का चलने से मना कर देता है, चक्का रुक जाता है, गाड़ी रुक जाती है। उसी तरह से हमारे जीवन की गाड़ी रुकी हुई है, स्टेशनरी है, क्योंकि इसके चक्के और स्पोक्स दोनों टूटे हुए हैं। इसलिए हमें जीवन को स्थिर मानना है। हम चलायमान नहीं मान सकते, सिर्फ समय बीत रहा है। हमें लगता है कि जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन नहीं चल रहा, बल्कि जीवन रुका हुआ है, सिर्फ समय बीत रहा है। इसलिए हमें यह मान के चलना है कि जीवन हमारा अपूर्ण है, जीवन रुका हुआ है, जीवन स्टैग्नेंट है, पांचों स्पोक्स हमारे टूटे हुए हैं। अब इसको अच्छे कैसे करना है, इसको गोल कैसे बनाना है? गोल बनाने के लिए हमें पांचों स्पोक्स को टाइट करना पड़ेगा, पांचों स्पोक्स को रिपेयर करना पड़ेगा। तो इसके लिए संबंध और सम्मान को बेहतर बनाना पड़ेगा, स्वास्थ्य को बेहतर बनाना पड़ेगा, समय और पैसे को मजबूत बनाना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य और संबंध को संबंध और सम्मान को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हमें लोक व्यवहार सीखने की ज़रूरत है। लोक व्यवहार हम सीख के संबंध और सम्मान को अच्छा बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा लेनी पड़ेगी। हम अभी तक क्योर की शिक्षा लेते रहे, बीमार पड़ने के बाद अच्छे होने की शिक्षा लेते रहे मेडिकल साइंस में, लेकिन आज हमें स्वस्थ रहने की शिक्षा लेनी है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, शरीर हमारा 100 साल तक स्वस्थ कैसे रहे, इसकी शिक्षा लेनी है। तीसरी चीज़ समय और पैसा, ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है, अनुपलब्ध हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए एक साथ। उसके लिए हमें आर्थिक स्वतंत्रता की की शिक्षा लेनी पड़ेगी और उसे पाना होगा। इस तरह से अब सफल जीवन के 3 आयाम हो गए: लोक व्यवहार, उत्तम स्वास्थ्य की शिक्षा और आर्थिक आज़ादी। ये 3 चीज़ों की जानकारी हमें मिलनी चाहिए, तभी हमारा जीवन गोल रहेगा और दौड़ेगा। यह बहुत ही आवश्यक है। आखिरी सवाल यह है कि जीवन का लक्ष्य क्या है? इतना मजबूत जीवन है, इतना बड़ा जीवन है हमारा, हमारे इतने हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग इतना तेज़ है, इतना विकसित है,
हम इतनी संभावनाएं हमारे पास, सब हम कैसे कर सकते हैं, उसका लक्ष्य क्या है, इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो ईश्वर ने मानव समाज के लिए, मानव जीवन के लिए एक ही लक्ष्य दिया है, और वो है मानव की सेवा। मानव की सेवा, ईश्वर के बनाए हुए हर चीज़ की सुरक्षा करना, मानव की सुरक्षा करना, मानव की सेवा करना, एक दूसरे इंसान की मदद करना, सहायता करना, यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को हमको पूरा करना है। जिन लोगों ने इस लक्ष्य को पूरा किया वे महान हो गए, वे सफल हो गए। आज इतिहास में उनका नाम है। वो ईश्वर तुल्य हो गए। इंसान होते हुए वो ईश्वर तुल्य हो गए। इसीलिए उनका आज हम स्मरण करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। हमारा भी कर्तव्य यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंसान की मदद करें, सहायता करें, हर तरीके से मदद करें। सहायता करने का मतलब उसे उत्साहित करें, उसके गुणों को विकसित करें, उसके अंदर गुण है, उसको विद्यमान है, उसको उसका एहसास दिलाएं और उसको विकसित करने में मदद करें। यही बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत बड़ा काम है, इसको करना बहुत आवश्यक है। यह आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही दायित्व का काम है, उत्तरदायित्व का काम है। ये हमें करना है। पहले अपने आप को विकसित करना, अपने आप को मजबूत बनाना, अपनी सोच को बड़ा बनाना, फिर दूसरों को मदद करना, ऐसा करने के लिए फिर वो आगे दूसरे को करेंगे। इस तरह से डुप्लीकेशन होता जाएगा। समाज को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ा फाउंडेशन हमारी सोच है, हमारा आधार है और हम हैं। इन दोनों चीज़ों के मजबूत होने से समाज, देश, परिवार, देश, समाज सब कुछ मजबूत हो जाएगा। यही असलियत है। इसी को हमको पाना है और नई शिक्षा प्रणाली हमें ये इसको प्रदान कर रही है। धन्यवाद, नमस्कार।